हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन लाइनर करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमने वीकली कर दिया, हर संडे को आपको इसका वीडियो मिला करेगा। पहला क्वेश्चन है इसमें, फरीदाबाद में आयोजित सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 के लिए साझेदार देश कौन सा है? तो ये है मिस्र। आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस बार का जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है जो प्रतिवर्ष फरीदाबाद में आयोजित होता है, ये 39वां संस्करण है। इसकी शुरुआत 1987 में हुई थी। इसकी थीम रखी गई है वर्ष 2026 के लिए लोकल टू ग्लोबल, आत्मनिर्भर भारत। और राज्य देश जो थीम है इसके उत्तर प्रदेश और मेघालय हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला से। ये फरीदाबाद में प्रतिवर्ष आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर इंडिया ने लगभग 6 साल के अंतराल के बाद दिल्ली से किस चीनी शहर के लिए अपनी सीधी उड़ान सेवा फिर से शुरू की है? तो ये संगाई के लिए। कोरोना के टाइम में ये बंद हो गई थी, उसके बाद वर्ष 2026 में ये फिर से शुरू हुई है, दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट संगाई के लिए। वित्त मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान है? तो ये 7.4% है वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर। यही नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर पूछे तो 8% है। ये आपको ध्यान रखना है। वास्तविक जीडीपी उत्पाद के आधार पर काउंट होती है, उत्पाद कितना बढ़ रहा है उत्पादन, जबकि नॉमिनल जीडीपी में प्राइस रहता है। तो वास्तविक जीडीपी जो है वो ज़्यादा प्रासंगिक होती है, ये पूछी जाती है, लेकिन आपको दोनों ध्यान रखनी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.5% रहने का अनुमान है, नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो ये नवी मुंबई के तलोजा में हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पहली बार इस तरीके का रिसर्च सेंटर बना है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर, जो कि मुंबई में है, तलोजा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2026-27 के अनुसार रक्षा क्षेत्र के लिए कुल कितना बजट आवंटित हुआ? कई आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें पूछा जाता है रक्षा क्षेत्र में कितना बजट पारित किया गया है, मिला है रक्षा क्षेत्र को। तो ये 7.85 लाख करोड़ रुपए मिला है। पिछले वर्ष की तुलना में 15.3% की वृद्धि हुई है। इस तरीके से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में रक्षा क्षेत्र में कितना बजट में वृद्धि हुई, प्रतिशत वृद्धि। तो ये 15.3% है। और इस बार जो बजट दिया गया है रक्षा क्षेत्र को वो 7.85 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारत के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण सनराइज सेक्टर, जो बढ़ते हुए सेक्टर हैं, उनके वित्त पोषण के लिए चक्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने की है, आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है 4.3% जीडीपी का, ध्यान रखिएगा। जालंधर, पंजाब के जालंधर के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आदमपुर हवाई अड्डा जो कि पंजाब के जालंधर में है, इसको अब श्री गुरु रविदास जी हवाई अड्डा के नाम से जाना जाएगा। और कोई नाम चेंज होते हैं वो बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है, श्री गुरु रविदास जी हवाई अड्डा अब पंजाब के जालंधर में है, जिसका पूर्व में नाम आदमपुर हवाई अड्डा था। मेलबर्न में आयोजित ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये कजाकिस्तान की हैं एलेना रिबाकिना, इन्होंने जीता है आर्याना शिवालिंका को हराकर। ये ऑस्ट्रेलिया ओपन था, ये वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम था। इसी में पुरुष वर्ग में जीता है स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने, आपको ध्यान रखना है। इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया है, सर्बिया के हैं जी, वो उपविजेता रहे। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म स्वास्थ्य के अधिकार, राइट टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ, को संविधान के किस अनुच्छेद का हिस्सा घोषित किया है? तो ये अब एक मौलिक अधिकार बन गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से क्वेश्चन अभी भी पूछा जाता है, जैसे कि 1978 में 44वां संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था, 301 में जोड़ दिया गया था। वो क्वेश्चन अभी भी बराबर एग्जाम में बनता है। उसी तरीके से ये क्वेश्चन आपको आगामी एग्जाम में कई वर्षों तक ही आगे तक देखने को मिलेगा कि मासिक धर्म स्वास्थ्य का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया है एक तरीके से। इसी की घोषणा सुप्रीम कोर्ट ने ये अधिकार दिया है।
तो इसको अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो ये अजीत पवार जी का निधन हो गया था, प्लेन क्रैश हो गया था उनका। उनकी वाइफ हैं ये सुनित्रा पवार, ये महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72वीं सीनियर महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये 72वीं सीनियर नेशनल महिला कबड्डी चैंपियनशिप है जो हैदराबाद में आयोजित हुई। इसका खिताब जीता है हरियाणा की टीम ने, भारतीय रेलवे की टीम को हराकर। भारतीय रेलवे की टीम इसमें विजेता रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कृष्ट यात्री अनुभव और परिचालन दक्षता के लिए विंग्स इंडिया 2026 में किस हवाई अड्डे को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया? तो ये दिल्ली का है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो ये दिल्ली में है। भारत के किन 2 नए स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया है? वेटलैंड डे या अभी फरवरी माह में ही बनाया गया है, आप सब जानते हैं। तो ये 2 नए रामसर स्थल शामिल किए गए हैं। अब वर्तमान में 98 है रामसर स्थलों की संख्या, उसमें 2 ये नए जुड़े हैं फरवरी माह में ही। पटना पक्षी अभ्यारण्य ये एटा में है, और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, देश का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य यही है, पटना पक्षी अभ्यारण्य। कई बार ऐसे भी पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये पटना पक्षी अभ्यारण्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 वर्ग किलोमीटर का है ये। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एटा शब्द से ध्यान आ जाना चाहिए आपको, तोताए हिंद अमीर खुसरो का जन्म भी एटा के पास ही, पहले ये एटा में ही आता था, कासगंज के पटियाली में उनका जन्म हुआ। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। और ये पटना पक्षी अभ्यारण्य जो है ये जलेसर में ही है, एटा के पास ही है, एटा जिले में ही आता है ये घुंघरू घंटियों के लिए फेमस है विशेष तौर पर। ये सब क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में। और दूसरा जो है ये छारी ढांड, ये गुजरात के कच्छ में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो ऐड किए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश करते समय पहनी गई कट्टम काजीवरम साड़ी का संबंध किस भारतीय राज्य से? तो ये तमिलनाडु की है। इस साड़ी को जीआई टैग भी मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं को केंद्रीय बजट की बेहतर समझ प्रदान करने के लिए किस राष्ट्रव्यापी पहल का शुभारंभ किया? तो ये राष्ट्रव्यापी पहल है माई भारत बजट क्वेस्ट 2026। इसका पहल का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा किया गया, युवाओं को केंद्रीय बजट की बेहतर समझ प्रदान करने के लिए। माई भारत बजट क्वेस्ट 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2026-27 में ग्रोथ कनेक्टर्स के रूप में कितने नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई? तो ये 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है बजट 2026-27 में ग्रोथ कनेक्टर्स के रूप में। देखिए, बजट के सभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब इस वीडियो में ऐड कर दिए गए हैं। आपको बजट पेश ही होता है 1 फरवरी को, अब आप जानते हैं। तो इस बार संडे था, तो पहली बार संडे को बजट पेश किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2026-27 में सरकार ने औद्योगिक गलियारों के पास कितनी यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? तो 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है सरकार ने औद्योगिक गलियारों के पास। हाल ही में वाशिंगटन में आयोजित स्क्वैश ऑन फायर ओपन का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो ये स्क्वैश की नंबर 1 है भारत में, अनाहत सिंह। सबसे ज़्यादा भारत की किसी स्क्वैश खिलाड़ी ने टूर्नामेंट जीते तो अनाहत सिंह ने। 2025 में ही बराबर इनका नाम था स्क्वैश के मामले में। स्क्वैश वर्ल्ड कप जो 2025 का हुआ उस टीम का भी हिस्सा थी। उसमें जोशना चिनप्पा, अनाहत सिंह, अभय सिंह, सेंथलर कुमार, ये 4 लोगों की टीम थी। बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये चारों नाम, स्क्वैश के खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा। अनाहत सिंह आपको जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2026 में कृषि क्षेत्र के लिए किस AI आधारित टूल की घोषणा की गई? तो ये एग्रीकल्चर फील्ड के लिए है भारत विस्तार नाम का टूल, जो कि AI टूल है और कृषि क्षेत्र से संबंधित है। बजट 2026 में इसकी घोषणा की गई। हाल ही में रूशोमा संतरा महोत्सव का 5वां संस्करण किस राज्य में शुरू किया गया? तो रूशोमा संतरा महोत्सव का 5वां संस्करण ये नागालैंड में आयोजित हुआ है। बजट 2026-27 में उल्लेखित ISM 2.0 किस उद्योग से संबंधित है? तो इसकी फुल फॉर्म ही है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ISM की।
तो ये ISM इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन से संबंधित है 2.2। इसके लिए बजट में 1000 करोड़ रुपए का दिया गया है पैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन 4 राज्यों में दुर्लभ मृदा गलियारे स्थापित किए जाएंगे? तो बजट 2026-27 में घोषणा की गई है उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में दुर्लभ मृदा गलियारे स्थापित किए जाएंगे इन 4 राज्यों में। प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये हरियाणा थंडर्स ने जीता है। दिल्ली की टीम को हराकर ये जीता है हरियाणा थंडर्स ने, और नोएडा में आयोजित हुआ था ये प्रो रेसलिंग टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में हाल ही में चर्चा का विषय बनी पुस्तक फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, पुस्तक का नाम है फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, किस पूर्व सेना के प्रमुख का संस्मरण है? तो ये जनरल MM नरवणे है। राहुल गांधी ने इस पुस्तक को पकड़ के काफ़ी बवाल कर दिया था संसद में, आप सबने देखी होंगी क्लिप्स सोशल मीडिया पर। तो ये पुस्तक का नाम ध्यान रखिएगा, फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ये पूर्व सेना प्रमुख हैं जनरल MM नरवणे, इनका संस्मरण है। अलग अलग विधाएं होती हैं, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, तो उसी तरीके से ये संस्मरण है। 2 फरवरी 2026 को मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम, तो ये थीम है आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। ये वेटलैंड डे वर्ष 2026 की थीम है, आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड 2026 किसने जीता है? तो ग्रैमी में सबसे इम्पोर्टेंट यही अवार्ड है, आपके एग्जाम में बस यही पूछा जाएगा क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ। ये दलाई लामा का है, पहली बार इनको ये ग्रैमी अवार्ड 2026 में मिला है, ग्रैमी पुरस्कार। हाल ही में भारत की आधिकारिक यात्रा पर आने वाले पैट्रिक हरमिनी किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये सेशल्स के राष्ट्रपति हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्तमान में सेशल्स के राष्ट्रपति कौन है, क्योंकि ये भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं फरवरी 2026 में, पैट्रिक हरमिनी। माउंट एकांकुगुआ, जिसे हाल ही में भारतीय पर्वतारोही कबाक यानो ने फतेह किया है, किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकुगुआ। कई बार एग्जाम में पूछी गई है, माउंट एकांकुगुआ किस महाद्वीप की चोटी है? तो ये दक्षिणी अमेरिका की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत 61वीं ला बिएनाले डी वेनेजिया अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में भाग ले रहा है। इसका आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो 61वीं ये ला बिएनाले डी वेनेजिया अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी है, इटली में आयोजित हो रही है, इसमें भारत भाग ले रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा दिया है? तो ये नई कंपनी बन गई है जिसने मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा मिला है, यंत्र इंडिया लिमिटेड। मोस्ट इंपोर्टेंट है। महारत्ना कितनी है वर्तमान में? भारत में 14 महारत्ना है, इसके अलावा 75 मिनी रत्ना है। इस एक के जुड़ने के बाद 76 हो गई हैं। इसमें 2 श्रेणी हैं, एक श्रेणी 1 है, एक श्रेणी 2 है। श्रेणी 1 में अभी 66 हो गई होंगी मिनी रत्ना, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने हाल ही में किस देश का दौरा किया? तो इन्होंने आर्मेनिया का दौरा किया है। नए भारत अमेरिका व्यापार समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय सामानों का शुल्क 25% से घटाकर कितना प्रतिशत करने की सहमति व्यक्त की? तो ये 18% करने की, पहले 50% कहा था, फिर 25%, उसके बाद 18% पर डील हुई है, जिसका उत्सव भी मनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। जबकि भारतीय सामानों पर अमेरिका लगाएगा 18%, जबकि अमेरिका के जितने भी सामान वो भारत में आएंगे उस पर 0% का लगेगा। नेक्स्ट है, सिंगापुर एयर शो 2026 में भारतीय वायुसेना की कौन सी टीम भाग ले रही है? तो इस टीम का नाम है सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम, जो कि सिंगापुर एयर शो 2026 में भाग ले रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हटने के बाद 4 फरवरी 2026 को किसने नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। मणिपुर कितना ज़्यादा चर्चा में रहा, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, वो अब हट गया है फरवरी माह में। तो ये खुम नाम खेमचंद सिंह, इन्होंने नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहली महिला उप मुख्यमंत्री मणिपुर में बनी है नेमचा किपगेन, और इनका काफ़ी ज़्यादा विरोध भी हो रहा है मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भगवान बुद्ध के देवनी मारी अवशेष को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए किस देश भेजा गया है? तो ये पहले रूस भेजे गए थे कुछ अवशेष भगवान बुद्ध के, अब ये श्रीलंका में भेजे गए। लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा जो फरवरी माह में भारत की यात्रा पर आए हैं,
ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये ब्राज़ील के हैं, लुला दी सिल्वा। पूछे जाते हैं ब्राज़ील के तो राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सेनाभ्यास खंजर का 13वां संस्करण शुरू हुआ है? तो ये भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है। डायरेक्टली पूछा जाता है कि भारत और किर्गिस्तान के मध्य होने वाला संयुक्त सेनाभ्यास का नाम क्या है? तो ये खंजर। इसका 13वां संस्करण फरवरी 2026 में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने किस राज्य में पुष्पीय पौधे की एक नई प्रजाति डिक्लेप्टरा पाखालिका की खोज की है? तो ये तेलंगाना में खोजी गई है। जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर के बसंतगढ़ वन क्षेत्र में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए आतंकवाद विरोधी अभियान कोड नेम क्या है? तो इसका नाम है ऑपरेशन किया। ये जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर के बसंतगढ़ वन क्षेत्र में भारतीय सेना द्वारा आतंकवादियों के विरोध में चलाया गया है ऑपरेशन किया। हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारत के पहले सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। इसका नाम क्या है? भारत टैक्सी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व का दौरा किया। यह किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ओडिशा में। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में, जिसका दौरा फरवरी 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किया गया। हाल ही में छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में किस विशिष्ट महोत्सव का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है? तो बस्तर पांडुम 2026, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत्र INS सुदर्शनी अपनी तैनाती के पहले पड़ाव के रूप में ओमान के किस बंदरगाह पर पहुंच गया है? तो ओमान में है ये सलालाह बंदरगाह, यहाँ पर पहुंच गया है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सलालाह बंदरगाह किस देश में है? तो ये ओमान में है, ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भारतीय नौसेना का प्रशिक्षित पोत INS सुदर्शनी अपनी तैनाती के पहले पड़ाव के रूप में पहुंचा है। सरकार ने औषधीय पौधों की खेती के लिए कौन सा प्रमाण पत्र जारी करने हेतु डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये मूल प्रमाण पत्र, ध्यान रखिएगा। फरवरी 2026 में 800 बिलियन की व्यक्तिगत संपत्ति का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए? तो ये एलन मस्क बने हैं। इन्होंने ही दुनिया में सबसे ज़्यादा संपत्ति, व्यक्तिगत संपत्ति के आंकड़े लगातार रिकॉर्ड तोड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का घोषणा की है? तो स्पेन ने की है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इटली के शहर मिलान और कार्टिनो डी एम्पजो में किया जा रहा है शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी के हाल ही में हुई खुदाई में चूल्हे और किस अन्य अनूठी वस्तु के प्रमाण मिले हैं? चूल्हे के मिले हैं हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी में, और मिट्टी की डाइनिंग टेबल के मिले हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय शिक्षिका और सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो ये रूबल नागी को किया गया है। $10 लाख की इनको प्राइज मनी भी मिली है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली कैपिटल्स को हराकर किस टीम ने WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 का खिताब जीता? तो ये RCB ने जीता है दिल्ली कैपिटल्स को हराकर, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या आप बता सकते हैं इस RCB की कैप्टन कौन है? कैप्टन का नाम बताइएगा आप, बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश को हराकर छठी बार अंडर-19 वनडे क्रिकेट कप विश्व कप का खिताब जीता? तो अंडर-19 का क्रिकेट विश्व कप भारतीय टीम ने जीत लिया है इंग्लैंड को हराकर। वेरी इंपॉर्टेंट है। मिलानो कार्टिनो 2026 शीतकालीन ओलंपिक के लिए किस भारतीय दिग्गज को मसाल वाहक के रूप में चुना गया? तो ये अभिनव बिंद्रा को चुने गए। व्यक्तिगत शूटिंग में या ओलंपिक में पहला मेडल इन्हीं के द्वारा जीता गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में किस खिलाड़ी ने 3 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता? तो ये मीराबाई चानू ने जीता है, मणिपुर की हैं ये भी। हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये दुबई में किया गया है। वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये सऊदी अरब के रियाद में किया गया। इसका जो थीम था वो था रक्षा एकीकरण का भविष्य। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए बांग्ला युवा साथी नामक एक नई योजना की घोषणा की? तो पश्चिम बंगाल ने की है। किस शहर ने 1989 के बाद पर्यटन के लिए डबल डेकर बसों को फिर से शुरू करने की घोषणा की? तो ये नई दिल्ली में की गई है। पहले यहाँ पर चलती थी
आप फिर से चला करेंगी डबल डेकर वाली पर्यटन बसें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये था आज का हमारा वन लाइनर, जो हमने एक वीक के वन लाइनर डिस्कस किए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर है। आपको बताना है आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, उसी तरीके से आगे कंटिन्यू किया जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक और शेयर करना है। इसके अलावा जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँ इनके आंसर भी करने हैं। 3 क्वेश्चन है इसमें। दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनकर किसने इतिहास रचा है, ये पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन बताए हुए हैं आपको। किस राज्य के राज्यपाल ने मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कारशाला का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की टीम ने पहली बार विजय मर्चेंट ट्रॉफी का खिताब जीता अंडर 16 में। तो इन 3 क्वेश्चंस के आंसर 1, 2, 3 करके आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो ये था वीडियो। आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।